देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। पद्मश्री विजेता फिल्म निर्माता ऋत्विक घटक का बांग्लादेश में पैतृक घर ढहा दिया गया। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और पद्मश्री प्राप्तकर्ता ऋत्विक घटक का पैतृक घर बांग्लादेश के राजशाही में जमींदोज कर दिया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजशाही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने संरचना को ढहाने का आदेश दिया, लेकिन कॉलेज अधिकारियों ने कहा कि कुछ पूर्व छात्रों ने पिछले सप्ताह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। जीवित सबसे भारी आदमी खालिद शारी ने पूर्व सऊदी राजा की मदद से कैसे घटाया 542 किलो वजन। सऊदी अरब के पूर्व राजा अब्दुल्ला के हस्तक्षेप के बाद खालिद बिन मोहसिन शारी, जिन्हें कभी सबसे भारी जीवित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, उनका वजन 610 किलोग्राम था, उनका वजन 542 किलोग्राम कम हो गया है। 2013 में किंग अब्दुल्ला ने कठोर उपचार और आहार व्यवस्था विकसित करने के लिए 30 चिकित्सा पेशेवरों को नामित किया। खालिद के उपचार में गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, अतिरिक्त त्वचा को हटाना, व्यायाम योजना और गहन फिजियोथेरेपी सत्र भी शामिल थे। बलात्कार हत्या के आरोपी के चेहरे पर वार के बाद डॉक्टर के चश्मे का कांच उसकी आंखों में चुभ गया। शव परीक्षण। एनडीटीवी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संजय रॉय, जिसने कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, ने कथित तौर पर उसे इतनी ताकत से मारा कि उसका चश्मा टूट गया, जिससे उसकी आंखों में टुकड़े लग गए। शव परीक्षण में कहा गया, उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे पर चोटें थीं। उसका सिर दीवार पर पटक दिया गया था। कोलकाता के उस अस्पताल का नवीनीकरण जहां डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। अधिकारियों पर लीपापोती का आरोप। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में उस हॉल के पास नवीकरण कार्य दिखाने वाला एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जहां एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई द्वारा जांच से पहले अधिकारियों पर लीपापोती करने का आरोप लगाया था। भाजपा के अमित मालवीय ने कहा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार सबूत मिटा रही थीं। उन्होंने कहा कि अधिकारी महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य को नष्ट कर रहे हैं। डॉक्टर से रेप और हत्या करने वाले शख्स ने प्रिस्क्रिप्शन से नंबर मिलने के बाद दूसरी महिला को परेशान किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोलकाता की एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार संजय रॉय ने कथित तौर पर एक डॉक्टर के पर्चे से उसका फोन नंबर प्राप्त करने के बाद एक अन्य महिला को परेशान किया था। लगभग 3 महीने पहले वह अपने बेटे को इलाज के लिए आरजीकर अस्पताल ले गई थी, जहां रॉय ने उन्हें दवाएं खरीदने में मदद की थी। कथित तौर पर वह उसे बार बार फोन करता था और उससे मिलने के लिए दबाव डालता था। बेंगलुरु के उडुपी उपहारा रेस्तरां के पास कुकर विस्फोट में एक की मौत, एक अन्य घायल। बेंगलुरु के उडुपी उपहारा रेस्तरां के पास प्रेशर कुकर विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि किसी आतंकवादी कृत्य का कोई सबूत नहीं है, लेकिन विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि घरेलू सामान बिखर गया। इस साल की शुरुआत में रामेश्वरम कैफे में एक आईडी विस्फोट हुआ था। राजस्थान में बहन से मिलने गई पत्नी को पति ने बाइक से बांधकर घसीटा। एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को अपनी मोटरसाइकिल से बांधने और उसे गांव के चारों ओर घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वह राजस्थान के नागौर में अपनी बहन से मिलने जाना चाहती थी। पिछले महीने हुई इस घटना का 40 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया। बिहार में पुलिसकर्मी ने अपने 2 बच्चों और सास को मार डाला, पति ने उसे मार डाला और आत्महत्या कर ली। बिहार के भागलपुर में सरकारी क्वार्टर के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी समेत 5 लोग मृत पाए गए। पुलिस ने कहा कि कथित तौर पर आत्महत्या से मरने वाली महिला पुलिसकर्मी के पति ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि उसने अपने 2 बच्चों और अपनी मां की हत्या करने के बाद उसका गला काट दिया। उन्होंने कथित तौर पर उन पर विवाहेतर संबंध रखने का भी आरोप लगाया। अटल सेतु की अप्रोच रोड में दरार के लिए ठेकेदार पर लगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की अप्रोच रोड पर दरारें पाए जाने के 2 महीने बाद ये बात सामने आई है कि एमएमआरडीए ने ठेकेदार स्ट्रैबैक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। महत्वाकांक्षी पुल, जो दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई में ओलवे से जोड़ता है, का उद्घाटन जनवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। एमपी में बेरोजगार आदमी ने पहले भाई पर गोली चलाई, फिर खुद को भी गोली मार ली। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैसों के विवाद में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई पर गोली चलाने के बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना उनके घर पर हुई, जिसमें गोली चलाने वाले की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि उसका भाई घायल हो गया। शख्स ने अपनी ही लाइसेंसी राइफल से अपने भाई को गोली मार दी। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।